तो हल्क नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही हल्क आता है जो कि है ब्रूस बैनर का हल्क। बट शी हल्क सीरीज में शी हल्क को देखने के बाद आप ये जान ही गए होंगे कि मार्वल के इस बड़े से यूनिवर्स में ब्रूस बैनर का हल्क कोई अकेला हल्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे कई सारे हल्क एग्जिस्ट करते हैं और इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे हल्क भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमें एमसीयू में देखने वाले हल्क से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और आज हम उन्हीं सारे हल्क्स की बात करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मार्वल यूनिवर्स के 10 मोस्ट पावरफुल हल्क्स के बारे में जानते हैं और उनकी ओरिजिन के साथ साथ उनकी पावर्स को भी जानते हैं। नंबर 10 प्रोफेसर हल्क। प्रोफेसर हल्क हल्क का वो वर्जन है जिसके अंदर ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की सारी पावर्स हैं। प्रोफेसर हल्क सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1991 में आई इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक सीरीज में। इस सीरीज में ग्रीन हल्क के साथ साथ ग्रे हल्क को भी दिखाया गया था, जहां पे ये दोनों ही हल्क ब्रूस बैनर की बॉडी पे कंट्रोल करना चाहते थे। जिसके बाद ब्रूस बैनर को इनके कंट्रोल से बचाने के लिए ब्रूस का ही एक फ्रेंड जिसका नाम डॉक्टर सैमसन होता है, वो ब्रूस को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन का इलाज करना शुरू कर देता है और तभी ब्रूस बैनर, ग्रीन और ग्रे हल्क तीनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद जन्म होता है प्रोफेसर हल्क का। एमसीयू में जो हमें प्रोफेसर हल्क दिखाया गया है उसकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक से थोड़ी डिफरेंट है और इसीलिए मार्वल ने एमसीयू के प्रोफेसर हल्क को स्मार्ट हल्क नाम दिया है। बात करें प्रोफेसर हल्क की पावर्स की तो इसके पास भी ग्रीन हल्क की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है, लेकिन क्योंकि ये हल्क गुस्से में नहीं रहता इसलिए फाइट के दौरान इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती। नंबर 9 शी हल्क। शी हल्क एक जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है और प्रोफेशन से एक लॉयर है और इसकी कॉमिक ओरिजिन स्टोरी शी हल्क सीरीज से डिफरेंट है। एक बार ये अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ घर वापस आ रही होती है और कुछ क्रिमिनल्स इन पे अटैक कर देते हैं और जेनिफर वॉल्टर को गन से शूट कर देते हैं और उसके बाद ब्रूस जेनिफर को बचाकर तो ले आता है बट वो काफी सीरियस होती है और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तब पता चलता है कि उसे अर्जेंट ब्लड की जरूरत है और उसके बाद उसकी जान बचाने के लिए ब्रूस उसे अपना ब्लड दे देता है और उसके बाद क्योंकि ब्रूस का ब्लड गामा रेडिएशन से भरा होता है, उसके बाद वो जेनिफर की बॉडी में जाने के बाद जेनिफर को भी हल्क जैसा बना देता है। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स कहलाती है शी हल्क। बात करें शी हल्क की पावर्स की तो वो अपने कजन ब्रूस बैनर वाले हल्क जितनी पावरफुल तो नहीं है, बट उसका जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और अपनी बॉडी पे ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल उसे बहुत पावरफुल बना देता है। नंबर 8 टोटली ऑसम हल्क। टोटली ऑसम हल्क ब्रूस बैनर नहीं बल्कि उसका दोस्त एमिडस चो है और इसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एमिडस चो अपने दोस्त ब्रूस बैनर के अंदर हल्क की जितनी भी पावर्स है उन्हें ऑब्जॉर्व कर लेता है और बनता है टोटली ऑसम हल्क। टोटली ऑसम हल्क भी हल्क जितना पावरफुल है और उसके अंदर भी हल्क की सारी पावर्स हैं और इसके अलावा ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है और जब चाहे तब हल्क बन सकता है और एक बार हल्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो उतना ही इंटेलिजेंट रहता है जितना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है। नंबर 7 रेड हल्क। तो रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रॉस का हल्क फॉर्म है और इसने हल्क से बदला लेने और उसे खत्म करने के लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट करवा के इस रेड हल्क फॉर्म को डेवलप किया था। रेड हल्क को हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक माना जाता है। इसके पास ना सिर्फ हल्क की पावर्स हैं बल्कि ये गामा रेडिएशंस को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है और रेड हल्क की इसी खास एबिलिटी की वजह से जब भी वो ग्रीन हल्क से फाइट करता है उसके अंदर की सारी गामा रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेता है और इसकी वजह से ग्रीन हल्क अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रेड हल्क पावरफुल तो बहुत है बट इसके अंदर एक नेगेटिव फैक्टर भी है और वो ये है कि जब भी रेड हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसकी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है और वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो खुद को ही जला लेता है। नंबर 6 क्लासिक हल्क। मार्वल की मूवीज में दिखने वाला ये हल्क लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशंस को बहुत डीपली स्टडी कर रखा है। हल्क ब्रूस बैनर का एक अल्टर ईगो है और जब भी ब्रूस बैनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी हल्क पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। तो मुझे इसकी पावर्स की ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसे जानते हैं। नंबर 5 माइस्ट्रो हल्क। माइस्ट्रो हल्क हल्क का एक ऐसा वर्जन है जो कि अल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है। एक स्टोरी लाइन में न्यूक्लियर वार की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है बट हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रेडिएशन से भी इम्यून है, ये वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है और क्योंकि रेडिएशन से हल्क को पावर्स भी मिलती हैं और वहाँ की रेडिएशन कुछ डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से हल्क यानी माइस्ट्रो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और पावरफुल होने के साथ ही वो काफी इविल बन जाता है और उसी तबाह हुई दुनिया को रूल करना शुरू कर देता है। बात करें माइस्ट्रो हल्क की पावर्स की तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मेन टाइमलाइन के हल्क से भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत क्रेजी भी है जिसकी वजह से ये जिससे भी फाइट करता है उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। नंबर 4 डेविल हल्क। डेविल हल्क हल्क का एक ऐसा पर्सोना है जो उसके अंदर बचपन से ही रहता आ रहा है और जब आगे जाके ब्रूस एक गामा बॉम्ब से एक्सपोज हो जाता है तब ये पर्सोना ब्रूस से बाहर आ जाता है। डेविल हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दिखने में भी काफी डेंजरस है और इसकी बॉडी पर एक नेचुरल आर्मर भी है और पावर्स के मामले में ये मेन टाइमलाइन हल्क से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 क्ला। हल्क का ये वर्जन हल्क का भी हल्क है, यानी जैसे ब्रूस के बहुत ज्यादा गुस्सा होने पे ब्रूस के अंदर से हल्क बाहर आता है वैसे ही हल्क के बहुत ज्यादा डिप्रेस और दुखी होने पे हल्क के अंदर से क्ला बाहर आता है और इसीलिए क्ला को हम हल्क का पर्सोना कह सकते हैं। और अगर हम गौर करें तो क्ला हल्क का ही उल्टा नाम है। क्ला हल्क से भी बहुत ज्यादा पावरफुल, डेंजरस और अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है। जैसे गुस्सा होने पे हल्क की पावर्स बढ़ती है, ठीक वैसे ही हल्क के बहुत ज्यादा डिप्रेस और दुखी होने पे क्ला की पावर्स भी बढ़ती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्ला एक बैड कैरेक्टर
कैरेक्टर है जिसने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ही काफी सारे शहरों को तबाह कर दिया था और हजारों लोगों को जान से मार दिया था। नंबर 2 वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मेन टाइमलाइन के हल्क का ही एक वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस स्टोरी लाइन में इल्यूमिनाटी टीम हल्क को अर्थ के लिए खतरा समझ लेती है और फ्यूचर में कहीं हल्क बेकाबू होकर अर्थ को तबाह ना कर दे, इसीलिए सभी मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठा के आउटर स्पेस में कहीं दूर फेंक देते हैं और हल्क का स्पेसशिप स्कार प्लैनेट पे जाके गिरता है और वहाँ पहुंचकर हल्क वहाँ का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाता है और आगे जाकर वहीं शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट एक बार हल्क जिस स्पेसशिप में आया था वो स्पेसशिप फट जाता है और उस ब्लास्ट में हल्क की वाइफ भी मारी जाती है और इन सब का जिम्मेदार हल्क इल्यूमिनाटी को मानता है और उन सब से बदला लेने के लिए हल्क अर्थ पर वापस आ जाता है और उस टाइम पे हल्क इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे रोकना किसी के भी बस की बात नहीं होती और जब कोई भी सुपर हीरो हल्क को नहीं रोक पाता तब वो सेंट्री को बुलाते हैं। सेंट्री को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो मार्वल का सुपरमैन है और सेंट्री के आने के बाद जब सेंट्री हल्क से फाइट करता है तो पूरा का पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट एट द एंड सेंट्री अपनी पूरी पावर का यूज करके हल्क को रोक ही लेता है। नंबर 1 कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की अब तक की सभी फॉर्म में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आज से बिलियन सालों बाद यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं और वहाँ के सारे बीइंग्स और क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं और हल्क वहाँ पे अकेला बच जाता है। तब तक हल्क बहुत इविल बन चुका होता है। इसके बाद यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के लिए वहाँ पे एक एनर्जी ऑफ रिक्रिएशन विजिबल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रियंट्स ऑफ द कॉस्मोस और इसका काम भी यही होता है कि एक बार यूनिवर्स खत्म हो जाए और उसके बाद उस यूनिवर्स के आखिरी बचे हुए बीइंग से बॉन्ड करके दोबारा यूनिवर्स को रिक्रिएट करना और वो आखिरी बचा हुआ बीइंग होता है हल्क। बट इस बार जब ये यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के लिए हल्क से बॉन्ड करने की कोशिश करता है तब हल्क उसे चबाकर खा जाता है और उसके बाद इनडायरेक्टली ही सही बट हल्क उसके साथ मर्ज हो जाता है और एक नया यूनिवर्स बनता है। अब बात करें कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की पावर्स की तो इसके पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने एक ही अटैक से पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थे मार्वल के 10 सबसे पावरफुल हल्क। आई होप सो के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी सुपर हीरोज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।